बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और एज़ पर रूटीन अपनी मैं ये छोटी छोटी आपको वीडियो शेयर करता रहता हूँ। चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अमराज़ हैं, उनके बारे में बताता रहता हूँ। जैसे भी मतलब हर एक आसानी के लिए उसको मैं बहुत हल्के तरीके से बयान करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि वो चीज़ समझ आ जाए और हर एक को क्लियर हो जाए कि यार उसके साथ ये क्या प्रॉब्लम है। जिस तरह मैंने भी पिछले दिनों ब्लड प्रेशर और ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे। तो बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियोस में, कोई चीज़ में आपको समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको आपका जवाब दे दिया जाएगा, उसका पता चल जाएगा कि आपको उसका। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ ये होता है, ये मसाने के जो है ना ऊपर लगा होता है, किनारे पे लगा होता है ऊपर करके। ये सिर्फ मर्दों में होता है। पहली बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए, ये लेडीज़ में नहीं होता, ये मर्दों में होता है। तो ये मसाने के बराबर ऊपर लगा होता है और ये अखरोट के साइज़ का होता है, तकरीबन आप नॉर्मल से अखरोट के बराबर कर लें। ये उस साइज़ का होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा काम है ये। लेकिन अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ना, वो मेरा उससे असल तो मेरा मतलब उससे है ना कि अब मैं क्या बताऊँ इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसमें कहाँ से खून आता है, कहाँ से क्या होता है, वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम में सबसे बड़ा ये हो जाता है कि वो बाज़ औक़ात ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ओल्ड एज में वैसे ज़्यादा होता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह होती है कि सुजाक। ये बीमारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। या पथरी का, अगर आपकी ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं, पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं और फिर आप दवाइयाँ लेते हैं और पथरी निकालते हैं। मेरे ख्याल में मैंने को पथरी का शेयर तो की मैं वीडियोस याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में है मेरी वीडियो। अगर नहीं भी हुई तो मैं गुर्दे की भी और इसकी पत्थरों की वीडियो दोबारा शेयर बना कर दूँगा। अगर ये पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं अगर आप, तो वो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये उससे भी ये इसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अगर पथरियाँ ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने निकलना यहीं से होता है, रास्ता उसका यही है, यहीं से सब कुछ निकलना है बाहर। ये हो जाता है पथरी की रगड़ से बाज़ औक़ात ये इससे अंदर स्वेलिंग है, उसके अंदर सोजिश स्टार्ट हो जाती है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होती है, कोई ऑपरेशन छोटा मोटा आपने कराना होता है, कई दफ़ा होता है बेड पे लेटना होता है, आपको मजबूरी होती है किसी उस वजह से, ऑपरेशन की वजह से, तो कैथेटर लगा देते हैं आपको ये। तो कैथेटर वही है जो पेशाब की नाली होती है, उसको क्रॉस कर लेते हैं ताकि आपको यूरिन आराम से निकलता रहे और आपको बारी बारी उठना ना पड़े और आपको जाना ना पड़े वहाँ तक, वॉशरूम तक, तो अगर ऑपरेशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है। तो कैथेटर भी ज़्यादा देर लगा रहने से उसके साथ भी इसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे भी इसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब ये तो चीज़ जो मैंने बताया था कि कैथेटर की जो ख़राश होती है, जब लगाते भी हैं निकालते भी हैं तो भी उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ इसकी जो मेन बड़ी होती है। अब इसकी जो सिम्टम्स होते हैं, आपको जो महसूस होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या है, ये कैसे आपको महसूस होगा कि आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है या हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ना कि पेशाब की दफ़ा आपका रुक जाता है, बंद हो जाता है। पेशाब का बंद हो जाना एक इसकी निशानी है सबसे बड़ी। या फिर उसका पेशाब आपका थोड़ा हो जाना, उसकी धार कमज़ोर हो जाना, वो खुल के ना आना, आपका पेशाब हल्का हल्का आना, उसमें ज़ोर ना आना, पेशाब की धार में कमज़ोर हो जाती है पेशाब की धार। और कभी कभार उसमें खून मिल जाता है, उसके अंदर खून भी मिला आता है। ये तो कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूरिन में खून आ गया तो ऑब्वियसली हो सकता है कि पथरी गुजरी है, वो गुजर के निकल गई है, तो उसने पीछे किसी नाली में, यूटी में, यूरिनरी ट्रैक जो गुर्दे से शुरू हुआ है, उसमें घुसने की खराश डाल दी है, तो वो खून भी हो सकता है उसमें शामिल है। लेकिन अगर फिर भी आ रहा है खून, तो मतलब ये एक तरह की सिम्टम है ज़रूर कि हो सकता है वो रगड़ पड़ गई है पथरी की, हो सकता है वो प्रोस्टेट पे ना पड़ गई हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो वो आप उसके मुताबिक आप दवाइयाँ भी ले सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। दूसरी सी ये बड़ी है 4-5 निशानियाँ जो बड़ी मिस्टेक होते हैं कि बाज़ औक़ात इसमें आपको पेशाब कतरा कतरा आता है। आप बैठे रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता यूरिन आपको आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा ड्रॉप की सूरत में वो होता है। तो उससे भी आपको एहसास पता चलना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, ये काम ख़राब है, इसको चेक कर लेना चाहिए। या एक अचानक जो होता है, एक तो होता है मैंने कहा था पेशाब बंद हो गया था, ये इसका एक और बिल्कुल उल्ट, इसका एक और भी हुआ है जो प्रोस्टेट से रिलेटेड है कि वो बर्दाश्त ही नहीं होता आपसे पेशाब फिर। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। ये मतलब जैसे एक तरफ से हमें बंद हो जाना वो है, दूसरी तरफ से बर्दाश्त ही ना होना, वो दिल चाहे कि भागो यहाँ से मैं किस तरीके से। और बाज़ औक़ात अल्लाह सबको सेहत रुचि में रखे, ठीक रखे, बाज़ औक़ात 2-3 कतरे निकल भी जाते हैं, जाते जाते आपके इस हद तक इसका प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर, तो बर्दाश्त नहीं होता आपसे ये पेशाब का रुकना, या मतलब एकदम और निकल जाता है आपका पेशाब। ये इसके बड़े बड़े सिम्टम्स है प्रोस्टेट के। तो आपने इन चीज़ों पे नज़र रखनी है कि इनमें से क्या आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी चीज़ आपको इसमें से वो कर रही है। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मतलब टेस्ट वेस्ट ही होते हैं इसके, आपको टेस्ट वेस्ट करा लेने चाहिए अगर इस किस्म के कोई सिम्टम आपके सामने। जहाँ तक होम्योपैथी का तल्लक है, जो कि मेरा अपना भी तल्लक होम्योपैथी से, तो मैं उसमें जो मैंने जब लोगों को ये दिए हैं दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कराई हैं,
उसमें जो मैंने अब जो इस्तेमाल जो आपको बताता होता हूँ वो आप सुन लीजिएगा। उसमें मदर टिंचर जो हैं जो कि वो सबसे पहले मैं बताता होता हूँ, उसमें है एरिजेनम। एरिजेनम ये एक बड़ा डिफरेंट टिंचर है, ये भी बड़ा काम करता है इसके सिलसिले में। दूसरा है ज़िया। ज़िया इज़ अनदर वेरी गुड मदर टिंचर जो इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। तीसरी दवाई मदर टिंचर में आती है प्रीवा ब्रेवा, ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है प्रीवा ब्रेवा। फिर आती है चिमाफिला, फिर आती है सीबल सेरालोटा। ये सीबल सेरालोटा तो एक सापालमीटो के नाम से, मतलब ये काफ़ी मशहूर है दुनिया में दवाई ये वाली। ये इसके लिए एपीजिया भी एक दवाई है, एपीजिया ये भी प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी दवाई है, उसके बढ़ने के लिए उसके सारे काफ़ी सिम्टम्स को कवर करती है। ये थे मदर टिंचर जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें जो मेन मेडिसिन है होम्योपैथी की 30 पोटेंसी वाली में, मतलब मैं नॉर्मली हमने आपको बताया कि मैं 30 में डील करता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े मैं 200 पोटेंसी भी यूज़ करता हूँ। तो वो उस हिसाब से मतलब बाज़ का ज़रूरत हो तो बड़ी दवाई भी पोटेंसी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है आपको हालात को देखते हुए। लेकिन बहरहाल उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताया, तो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो हैं उसमें है बर्बरस वेलगेरस, इसमें बहुत अच्छी दवाई काम करती है 30 पोटेंसी में। एप्रिस है और सल्फ़र है 30 पोटेंसी में, और कास्टिकम है, डिजिटेलस है और फेरमपिक्रिक है। फेरमपिक्रिक बड़ी अच्छी दवाई है प्रोस्टेट के सिलसिले में, ये मैंने बहुत ज़्यादा आजमाई हुई है। तो ये 4-5 दवाइयाँ थी जो 30 पोटेंसी में थी फॉर दी प्रोस्टेट। ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपको हल्का फुल्का या आपको एहसास होता है कि हल्का सा प्रॉब्लम है तो आप ये फिर 30 में रहें। टिंचर भी ले सकते हैं, टिंचर सूरत में लें जब आप समझते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी लेना शुरू कर सकते हैं साथ में। तो ये मिला सकते हैं आपस में, आगे पीछे करके ले सकते हैं इनको। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो मैंने कम्बिनेशन तैयार किए हुए, जो मैंने अपनी खुद लिखे हुए और जो मैंने इतने अरसे में इस्तेमाल किए हैं। मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे तो प्रैक्टिकल भी मेरे क्लिनिक को 22-23 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो इस दौरान में मेरे बेशुमार लोग देखे हैं, प्रोस्टेट वाले भी आए हैं, काफ़ी जगह मतलब कामयाबी भी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। अगर और कुछ नहीं भी हुआ तो हमने उसको रोक भी लिया है माशाल्लाह, उसको बढ़ने से भी रोक लिया, उसका वजन भी ठीक करा। तो ये इसकी 2 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो इसका टेस्ट में लाजमी करा लेना चाहिए, वो अल्ट्रासाउंड से अच्छा। जो कम्बिनेशन मैंने इसके कामयाब बनाए हैं वो बड़े अच्छे हैं। उसमें जो पहला कम्बिनेशन है वो है चिमाफिला, स्टेफिसिगेरिया और मर्कडलस। ये जो हैं ये 30 पोटेंसी में आपने मिला के 3-3 कतरे इनके इस्तेमाल करें, 4-4 कतरे इस्तेमाल कर लें दिन में 3 या 4 मरतबा। इसके अलावा जो दूसरा कम्बिनेशन है दैट इज़ सीबल सेरालोटा, चिमाफिला और फेरमपिक्रिक। मैंने आपको पहले बताया था कि फेरमपिक्रिक में ये इसमें इस कम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है, इट्स वेरी गुड। इसके ये भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करता है फेरमपिक्रिक इसमें। चौथा जो तीसरा जो मदर इसमें वो है फेरमपिक्रिक, थूजा, और उसके साथ हम मिलाएं सीबल सेरालोटा। ये एक बहुत ही कामयाब कम्बिनेशन है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये हर एक के ऊपर यही फिट हो रहे हैं जो मैंने बताए आपको कि ये, लेकिन ये कम्बिनेशन मैंने देखे कुछ लोगों पे कुछ कम्बिनेशन बहुत अच्छा असर कर देते हैं, कुछ पे नहीं करते, तो मैं फिर इमीडिएटली उनके लिए फिर दूसरा कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। क्या ये इस हो सकता है तो वो दवाई उनके ऊपर ज़्यादा सूट कर देती है, वो उनके अपने उसके हिसाब से होता है, बॉडी के हिसाब से। तो ये मैंने आपको 2-3 बता दिए, चौथा भी एक और भी इसमें बड़ा अच्छा मैंने बनाया हुआ, इसमें लिखा भी हुआ मैंने, दैट इज़ दी कोनियम। तो कोनियम के साथ सल्फ़र मिलाएं, सल्फ़र में साथ सीबल सेरालोटा मिलाएं 30 पोटेंसी में। इसके भी 3-3 कतरे आप दिन में 5 मरतबा इस्तेमाल करा सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव कम्बिनेशन है, ये जो मैंने आपको अब बताया लास्ट वाला। ये 4 कम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, ये काइंडली नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मेरे से कम्बिनेशन हैं या मदर टिंचर है, कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ तो आपको बायोकेमिक की कौन सी मेडिसिन होती हैं इसमें जो इस्तेमाल होती हैं। वो 2 हैं, एक फेरमफॉस है, वो जो सोजिश को भी ठीक कर देती है फौरी तौर पे, फेरमफॉस है। स्वेलिंग को भी ठीक करती है ये। फेरमफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं 3x में आप, 6x में, 3x में, और काली म्योर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोस्टेट के लिए, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ी अच्छी दवाइयाँ 3x 6x में। ये है बायोकेमिक की। अब हम आते हैं जो डाइट इसके बारे में जो है। अब डाइट में जो अच्छी चीज़ें जो प्रोस्टेट के लिए जो बेहतर समझी जाती हैं, वो उसमें सबसे पहला आता है गाजर का जूस। गाजर का जूस आप ज़रूर पिएँ, वो कभी आप मौसम में शुरू हो जाएगा गाजर का, बहुत ज़्यादा गाजर है तो आप इसका जूस ज़रूर पिएँ। और काफ़ी जो मतलब अच्छी चीज़ है प्रोस्टेट के लिए। और इसके बाद फिर दूसरा आता है नारियल। ये नारियल जो बाज़ार में बिक रहा होता है, आप ये कभी कभार नारियल का ज़रूर इस्तेमाल रखें, ये भी प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है नारियल, ये इस्तेमाल करें। कद्दू आप खा सकते हैं, और कद्दू इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोस्टेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आज, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। ये कद्दू के जो बीज होते हैं ये आप मार्केट से मिल जाते हैं, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएंगे, हकीमों की दुकान से मिल जाएंगे, कहीं से मिल जाएंगे।
इनको पीस लें, इनका सफ़ू बना लें। आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, वरना वो चबाने, उसका सफ़ू बना लें, उनका पाउडर फॉर्म बना लें, उनकी पीस के वो शेकर में डाल के और उसको वो ग्राइंडर में क्या है उसको बना के पाउडर, और उस पाउडर का आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शुरू में, फिर उसके बाद 1 चम्मच दिन में एक दफ़ा, आधा चम्मच छोटा, वो आप पानी के साथ ले लें। तो ये आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत ही कामयाब चीज़ है। तो आपको मैंने वजह बता दी, मैंने आपको बता दिया क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, मेडिसिन बता दी, उसके सिम्टम्स बता दिए, मदर टीचर भी बता दिए हैं। तो अब उम्मीद है आपको एक क्लियर हो गया होगा कि आपने किन की चीज़ों पे आप नज़र रखनी है। जब आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आपने वो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको नज़र रखना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, अपना ये जो क्या अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसमें ये होगा कि पता चल जाएगा कि जी उसका वज़न कितना है, उसका साइज़ कितना है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, ये पोस्ट रेजिडुअल कितना है, उसका अंदर यूरिन कितना रुक रहा है आपका। ये सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के बहुत बड़े, जो आपको एक ही अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि भाई ये मसला इतनी जगह पे शुरू हो रहा है मेरे। तो आप काइंडली जब भी ज़रूरत पड़े तो आप टेस्ट जरूर करवा लें, अगर अल्लाह ना करे आपको ये प्रॉब्लम या सिम्टम्स सामने आए तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रिलैक्स करें, अल्लाह आपको सेहत दुरुस्त रखे और हमेशा खुश रखे। अगले वीडियो तक की मुझे इजाज़त दीजिएगा, उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।